नमस्कार, स्वागत है आपका जागो न्यूज में। मैं लोकेंद्र पाल, कंसल्टिंग एडिटर जागो न्यूज। आज हमारे स्टूडियो में है डॉक्टर जयसिंह साक्य एवं प्रभात मिश्रा। आज मैनपुरी लोकसभा सीट 2022 के उपचुनाव को लेकर जो चुनाव होने जा रहा है उससे संबंधित कुछ सवाल पूछेंगे डॉक्टर जयसिंह साक्य से। बताएं डॉक्टर जयसिंह साक्य, आप ये बताएं, ये चुनाव जो होने जा रहा है इस चुनाव के बारे में आपकी क्या राय है? आप किस नजरिए से इस चुनाव को देखते हैं? आदरणीय साक्य समाज अपनी जगह पर सबको एक नजर से देखता है। वो अपने लिए कुछ नहीं सोचता है और वोट जो है अपनी साक्य समाज खुद जानता है कि हमें वोट कहाँ देना है। ठीक है, अब मेरा अगला सवाल होगा प्रभात मिश्रा जी से कि आप इस चुनाव को किस दृष्टि से देखते हैं, क्या दृष्टिकोण है चुनाव के बारे में बताएं। जहां तक मेरा इस उपचुनाव के संबंध में जानकारी है, ये चुनाव मेरी समझ से श्रद्धेय नेताजी को श्रद्धांजलि है और एक तरफा है। इसमें नेताजी ने या उनके पुत्र अखिलेश ने जो भी काम किया है वो पूरा काम मैनपुरी में जहां भी दिखाई देता है वो केवल नेताजी का है। चाहे वो सड़क का काम हो, चाहे इसको शिक्षा का काम हो, चाहे और अदर काम हो। अभी आपके द्वारा बताया गया आदरणीय नेताजी के द्वारा जो सारे कार्य किए गए मैनपुरी के अंदर या कहीं अन्य जगह भी, तो ये पहचान जो है मैनपुरी की, तो आपकी क्या राय है? मैनपुरी की पहचान दिलाने के लिए क्या किया नेताजी? मैनपुरी की पहचान दिलाने के लिए मैनपुरी में श्रद्धेय नेताजी ने बहुत से काम किए हैं जो हर तरह से गिनाए जा सकते हैं। उन्होंने सबसे पहले किसानों के लिए आमपासी फ्री की, जिसमें जिसके पास जो भी है सुविधा जितनी, उस हिसाब से उसको सिंचाई का पानी पैसा नहीं देना पड़ता है। उसके बाद उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफी किया। डॉक्टरों की पर्ची उनकी 1 रुपए की बनी और हर मरीज को एडमिट किया गया। धन्यवाद। आपने सारे जो भी कार्य उनके द्वारा कराए गए, आपने सारे कार्यों। मेरा अगला सवाल आपसे प्रभात मिश्रा जी कि आपने जैसे आदरणीय नेताजी के जो कार्यों को गिनाया, तो उसके आधार पे आपका कहना है कि वो चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि चुनाव हम जीत रहे हैं। तो इस संबंध में आपकी क्या राय है? बीजेपी पास न तो कोई भीड़ हो रही है और न बीजेपी का उस हिसाब से कोई वजूद है। कहने के लिए भले ही प्रदीप चौहान ने जैसा कल परसों वो हम कहा है कि वोट भले ही वो मांगे, लेकिन वोट हमारा ही होगा, सीट हमारी ही निकलेगी। तो क्या आपका भी ये मानना है कि वह जीत रहे हैं इलेक्शन? नहीं, पब्लिक के हिसाब से वो नहीं जीत रहे हैं, वोटिंग के हिसाब से नहीं जीत रहे हैं। एन कैन प्रकार किस प्रकार जीत रहे हैं ये वो स्वयं जानते होंगे, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। बीजेपी के अगर कार्यों की बात की जाए तो किस तरह के कार्य उनके द्वारा कराए गए हैं, क्या राय है इस बारे में आपकी? मैनपुरी में बीजेपी के द्वारा अभी तक कोई कार्य नहीं कराया गया है। हर नेता बीजेपी का मन से केवल एक ही नाम कहता है कि पिछले 15 वर्षों से मैनपुरी का कोई विकास नहीं हुआ, लेकिन भाजपा का कोई भी नेता ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि बीजेपी ने यहाँ पे क्या किया। बीजेपी ने यहाँ जो नेताजी ने सड़कें बनवाई है, अखिलेश जी ने जो सड़कें बनवाई है, उनके गड्ढों को भी नहीं भर पाया है। जी, तो आप कितने वोटों से जीत रहे हैं? हम तो लगभग 2 लाख से ऊपर, मतलब डिम्पल जी की उम्मीद करते हैं कि 2 लाख से ऊपर ये जीत रही हैं। 2 लाख से ऊपर। उसके बाद कितने से जीते ये एक बात की बात है। हो सकता है गिनती बढ़े, घटने का असर कम लग रहा है। इस संबंध में आपकी क्या राय है? कौन जीत रहा है, क्या लगता है आपको? अब हमारी तो यही राय है कि नेताजी की श्रद्धांजलि के उपलक्ष्य लेकर के वोट उन्हीं को दिया जाएगा। जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि बीजेपी का कहना है कि हमारे द्वारा कई कार्य कराए गए। अगर बसपा की बात की जाए तो बसपा का भी अपना यही कहना है कि हमारे द्वारा भी निरंतर कई कार्य, हमारी जब शासन रहा, सरकार रही, तो हमने भी कई सारे कार्य कराए। कि बसपा कहती है कि हम जीत रहे हैं, भाजपा का कहना है कि हम जीत रहे हैं, और सपा सरकार यानी सपा का कहना है कि इस उपचुनाव को हम ही जीत रहे हैं। तो किस तरह के कार्य हैं? आपका मानना है, आपका कहना है कि सपा इस इलेक्शन को जीत रही है, तो किस तरह के कार्य हैं और जिन आधारों पर
आपको मजबूती दिखाई देती है सपा की तरफ से? बताएं प्रभात मिश्र। भाजपा ने यहाँ पे जो भी कार्य किया है वो अभी तक दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसी बात को परसों जब डिम्पल जी यहाँ मैनपुरी में आई थी तो पूर्व विधायक राजू यादव ने यही बात की थी कि ऐसा कोई भी काम जो भाजपा ने किया हो 10 करोड़ तक का या 10 करोड़ से ऊपर नीचे का, वो केवल एक काम गिरा दे। और मैं उनके 50 काम सपा वालों को गिरा सकता हूँ जो सपा ने किए हैं, चाहे वो बिजली विभाग का काम हो, चाहे अंडर केबलिंग की बात हो, चाहे IIT स्कूल की बात हो, चाहे एक और स्कूल खुला है केंद्रीय विद्यालय करके, क्या खुला है, सैनिक विद्यालय करके, सैनिक स्कूल करके। और उसके बाद डॉक्टर का पर्चा था, या जिला अस्पताल में बेड की सीट गिनती बढ़ाई गई, या पुरुष का और स्त्री वाले जो है उसको भी बढ़ाया गया, नए स्वास्थ्य केंद्र भी बनाए गए और भी किया गया। 108 एम्बुलेंस सेवा उन्हीं की है, 100 नंबर ही उन्हीं का था, लेकिन इस सरकार ने उसको 100 को 112 कर दिया है। बाद में कि इसका अपना व्यक्तिगत कोई काम नहीं किया है। व्यक्तिगत काम के लिए लगभग जो पैसा सुना जा रहा है शीतला मंदिर के लिए आया है, उसका अभी तक कोई काम शुरू ही नहीं हो पाया है। उसकी कोई शुरुआत नहीं हुई। उसकी कोई शुरुआत भी नहीं हुई। अच्छा, आपके द्वारा जो कार्यों की एक बड़ी लंबी सूची आपके द्वारा बताई गई, जो कि नेताजी के द्वारा जो कार्य कराए गए, जो कि नेताजी आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं, और एक बड़ी लंबी सूची आपने गिनाई, और इस तरह के कार्य जो नेताजी के द्वारा कराए गए, आपका मानना यह है कि इसी आधार पर, इसी को आधार लेकर आप इस बात को मान रहे हैं कि आप इलेक्शन जीत रहे हैं, सपा इलेक्शन जीत रही है। लेकिन बीजेपी का बार बार दावा यही है कि इलेक्शन को हम जीत रहे हैं, और आपके द्वारा जो कार्यों की गिनती कराई गई वो एक लंबी गिनती है जो कि कार्य उनके द्वारा कराए गए। हर पार्टी का अपना जनाधार होता है, हर पार्टी का अपना उम्मीदवार या वो होता है सपोर्टर। हर सपोर्टर को ये दिखाई देता है कि हम जीत रहे हैं, चाहे हम हो, चाहे भाजपा वाले हो, चाहे बसपा या निर्दलीय हो। निर्दलीय भी ये समझता है कि हम ही जीत रहे हैं, भले उसकी कल जमानत जब्त हो जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जागो न्यूज स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद।